मुसद्दिक मलिक साहब, अभी कुछ देर पहले पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हमें बड़ा फख्र है अपने सेनेटर्स पे, ना कोई बिका है, ना कोई टूटा है, ना कोई झुका है। ये उन्होंने कहा कि सारे वोट्स हमें ही पड़े हैं और जो वोट मुस्तरद किए गए हैं वो गलत तरीके से मुस्तरद किए गए। लेकिन इसके बाद जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन था उसमें तो वाजे हो गया कि शायद जिन्होंने ठीक तरीके से अपना वोट मुस्तरद नहीं किया था उन्होंने इस दफा कोई अभाम नहीं छोड़ा, कोई गलती नहीं छोड़ी और बाकायदा मुस्तरद नहीं किया, बल्कि हुकूमती कैंडिडेट को वोट कर दिया जाकर। देखिए, मैं तो आपको वही बात बताऊंगा जो हमारे सामने हुई है। आज सुबह के वक्त जब हम गए, मैं कल से आपको दास्तान सुनाना शुरू करता हूं। कल जब हम गए सेशन में अपने, तो हमें बताया गया कि सेशन को प्रोरोग कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया है। तो हमने कहा भाई, आज तो बहुत से लोगों ने अलविदाई तकारीर करनी थी, ये आखिरी मौका था उनका कि अपने 6 साल जो गुजरे हैं उस पर वो तबसरा करें, तो ये क्यों प्रोरोग कर दिया गया? तो कहा कि इंतजामात करने हैं हमें इलेक्शन के, इस वजह से उसको खत्म कर दिया गया इजलास को। तो आज आपने देख लिया कि वो क्या इंतजामात करने थे जिसकी वजह से सेनेट के सेशन को खत्म किया गया। जिस तरह बच्चों के सरों से जुएं निकलती हैं, उस तरह वहां से कैमरे नमूदार हो रहे थे या कैमरे निकल रहे थे। और मैं समझता हूं कि ये एक शर्मनाक अमल है कि सेनेट के अंदर, जो कि हमारा पार्लिमान है, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे है, जिसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जिसकी अपनी एक फोर्स है, उस सब के बावजूद कल जब इलेक्शन कमीशन से सामान आया, पोलिंग बूथ आया, तो उसके लगने के बाद जो 1-1.5 बजे लग चुका था, 1:30 बजे दोपहर कल और आज सुबह के दरमियान में उस पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे नस्ब किए गए, जिसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। वो ऊपर जो हमारे वो बड़ी स्क्रीन लगी होती है जिसमें आपको लोगों के चेहरे नजर आ रहे होते हैं, उसकी माउंट के ऊपर कैमरे जो हैं छुपा के नस्ब किए गए। उसके बाद वो हमारे भाई जो फवाद चौधरी साहब हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा भाई खुफिया कैमरे ऐसे थोड़ी होते हैं, और खुफिया कैमरे की एक शक्ल उन्होंने वहां पे पेश की, तो पता चला कि वो कैमरा भी लगा हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि आज एक बड़ा डार्क दिन था हमारी जमहूरियत के लिए कि हमारी तमाम एस्टेब्लिशमेंट, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी तमाम पार्लिमान का महकमा, वो क्या इसमें मुलव्वस है? और जब हम उनके पास गए ये कहने के लिए कि कल दोपहर से लेकर आज तक जो भी लोग दाखिल हुए हैं सेनेट के हॉल में, जरा उनके सीसीटीवी की फुटेज दे दें, तो वो जो साहब सिक्योरिटी के इंचार्ज थे उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये तो आपको पहले इजाजत स्पीकर साहब से लेनी होगी। अब स्पीकर साहब हमें क्या इजाजत देंगे ये तो आप जानते ही हैं। तो अब सही है, लेकिन इसके लिए कम से कम आज ही के दिन कमेटी बना दी गई है जिसमें ट्रेजरी और ऑपोजिशन के बराबर अरकान होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी सामने आए। जैसे हम बात करते हैं कि हैदर गिलानी की वीडियो के हवाले से भी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन वो मैटर देख रहा है, तो ये इंक्वायरी कमेटी भी इसकी तहकीकात करेगी। लेकिन शाम तक डॉक्टर साहब, शाम तक जब ये सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, तब तक आपके लोग ये कह रहे थे कि हमारे लोग ना बिके हैं ना झुके हैं और हमारे वोटों को गलत तरीके से मुस्तरद किया गया है। लेकिन डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन से यह वाजे हो गया है कि आपके लोगों ने इन्हराफ किया है, जाकर वोट दिया है हुकूमती कैंडिडेट को, और ये 7 अरकान है। यानी कि आपको याद होगा जब पिछले नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया था तो उसमें 14 अरकान थे जो कि मुनहरफ हुए थे ऑपोजिशन के। अब तो असेंबली चेंज हो गई है, आधे लोग चले गए और आधे 7 बचे, उन्होंने आज फिर दोबारा ऑपोजिशन के खिलाफ वोट किया है। देखिए, मैं तो सुबह मौजूद था और जो पीडीएम के जो ऑपोजिशन है वो सेक्रेटरी के कमरे में गए, सेक्रेटरी सेनेट के, और उनसे पूछा कि हमें अपनी स्टैंप्स कहां लगानी है, हमने अपने तमाम लोगों को जाकर बताना है कि स्टैंप किस जगह पे लगनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि इस डब्बे के अंदर आप किसी भी जगह पे स्टैंप लगा सकते हैं। और आज जो पोस्टर उन्होंने लगा रखा था, 5 फुट बड़ा पोस्टर 2 मुख्तलिफ जगहों पे, उसमें यही दर्ज उन्होंने किया हुआ था जो बार बार बताते भी रहे हमारे जो पोलिंग एजेंट थे कि भाई आपने इस पे लिख रखा है कि उस खाने में जहां पे नाम लिखा हुआ है आपके कैंडिडेट का, आप किसी जगह पे भी खाने के अंदर मोहर लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रिजाइडिंग अफसर ने नहीं सुना और 7 वोट रिजेक्ट कर दिए। डॉक्टर साहब, ये मुमकिन है कि अगर आप इसको चैलेंज करें, हो सकता है कि कुछ लोगों की राय ये है कि अगर आपने नाम के ऊपर भी लगाया तो भी वो बैलेट काउंट होना होगा, लेकिन ये इस बात की तो दलील नहीं है कि इन लोगों ने आपको ही वोट दिया था। ये तो साफ क्लियर है ना कि ये लोग वोट मुस्तरद करना चाहते थे, शायद इन्होंने वोट रिजेक्ट करने में गलती कर दी, सही तरीके से को रिजेक्ट नहीं कर सके, लेकिन इनकी इंटेंशन यही थी कि रिजेक्ट करें वोट को। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह यह है कि अगर आप पूछें आज सुबह जो लोग बता रहे थे कि वोट कहां डालना है,
तो बाकायदा मुशावरत के बाद सेक्रेटरी सेनेट के उन्होंने बताया कि इस डब्बे में आप किसी भी जगह पे आप स्टैंप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि गालिबन अगर हमें पता होता कि यहाँ पे क्या हंगामा होने वाला है तो हमें चाहिए था कि वो सेनेट के प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं वो खुद आके सबको बताते कि कहां मोहर लगानी है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप क्यों समझते हैं कि ये वोट रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे? अगर ये नहीं करना चाहते होते तो फिर डेप्यूटी चेयरमैन के लिए कैसे 7 वोट, वही 7 वोट ज्यादा पड़ गए हुकूमती कैंडिडेट को? देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन, आपकी बात जो है मैं उसको नहीं झुटला सकता। डेप्यूटी चेयरमैन के मुतल्लिक मुझे कुछ लोगों ने ये कहा है कि जिस वक्त वो वोट 49-48 आ गया तो उसके बाद एकदम जो है लोगों को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई या प्रेशराइज किया गया कि ये दोबारा से इस तरह का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इस वजह से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि देखिए जिस तरह कल हाफिज साहब ने हमारे जो हैं उन्होंने कहा कि उनको ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है जो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि अगर तो आपको वो जो टेप्स जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं सीसीटीवी की, अगर तो वो टेप्स मिल जाती हैं और उनमें वो लोग नजर आ जाते हैं जिन्होंने जाके यहाँ पे कैमरे खुफिया लगाए थे, आप खुद सोचिए ये खुफिया कैमरे क्यों लगाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका ये भी, मैं आपकी बात नहीं मानता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये वोट जाया करने की कोशिश की गई है तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये वोट क्यों जाया करने की कोशिश की गई है। मैं मुकदमा आपके सामने ये पेश कर रहा हूं जो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने खुद, हमारे जो वहां पे लोग बता रहे थे, उन्होंने लोगों को कहा कि इस डब्बे में किसी भी जगह आप वोट लगा सकते हैं, क्योंकि उनको सेक्रेटरी ने कहा। लेकिन ये कैसा हुस्न इत्तेफाक है कि 7 वोट जो थे वो सातों के साथ गिलानी साहब के थे। एक आध तो हो सकता था कि शायद सादिक संजरानी साहब का कोई ऐसा वोटर होता जो कि नाम पे संजरानी साहब के स्टैंप कर देता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। तो 7 ने जिन्होंने गलती की है, और 91 ऐसे थे जिन्होंने ये वाली गलती नहीं की, लेकिन 7 जिन्होंने ये गलती की है वो तमाम वो थे जो कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट कर रहे थे। जी, ये बात आपकी सही है, जी बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर सेक्रेटरी साहब कोई ऐसा मामला नहीं कर रहे थे कि जान के उन्होंने कोई ऐसी बात की जिसके जरिए कोई नुकसान हो सके, जिस मैं उन पे आज कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता, 2-4 दिन में ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जब सीसीटीवी की फुटेज सामने आएगी, अगर तो ना सामने आई तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कैमरे किसने लगाए हैं, और अगर सामने आ गई तब भी आपको पता चल जाएगा कि कैमरे किसने लगाए हैं।